संसद बोर्ड से मांग की जा रही है कि वो फौरी मुतनाज़ा फिल्म हम दो हमारे 12 पर रोक लगाई जाए, क्योंकि इस फिल्म को समाज में नफरत का जहर घोलने की एक मज़मूम साजिश का हिस्सा करार दिया जा रहा है। अमीर हल्का जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना ने इस फिल्म की तैयारी पर सख्त रद्दमल जाहिर कर कहा कि दी कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, 72 हुरे और रजाकार के बाद अब इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ एक और प्रोपेगेंडा फिल्म हम दो हमारे 12 जो 7 जून को रिलीज़ होने जा रही है, जिससे मुसलमानों के जज्बात मजरूह होंगे। लिहाजा अमीर हल्का जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना ने इस फिल्म पर फौरी पाबंदी आयद करने का मुतालिबा किया है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, 72 हुरे और रजाकार के बाद अब इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ एक और प्रोपेगेंडा फिल्म हम दो हमारे 12 7 जून को रिलीज होने जा रही है। फिल्म के ट्रेलर से अंदाज़ा होता है कि ये फिल्म भारत के तकसीरी समाज यानी प्लूरल सोसाइटी में मुसलमानों की इमेज को ख़राब करने और इस्लाम को बदनाम करने की एक मज़मूम कोशिश है, जिसकी रिलीज़ पर रोक लगाना अज़हद ज़रूरी है। फिल्म के मरकज़ी ख्याल को पेश करने के लिए सूरह बकरा की आयत नंबर 223 को इस्तेमाल किया गया है और इसका गलत मतलब निकाला गया है। इस आयत में कहा गया है कि तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, तुम्हें इख्तियार है जिस तरह चाहो अपनी खेती में जाओ, मगर अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र करो और अल्लाह की नाराज़गी से बचो। जान रखो कि अल्लाह से तुम्हें एक दिन मिलना है। यहाँ औरतों को खेतियों से तशबीह देकर निकाह के पाकीज़ा मकसद को बड़ी जामयत के साथ बयान कर दिया गया है। इस आयत में मर्दों के लिए हिदायत है कि वह अपनी बीवियों के मामले में अल्लाह से डरें, क्योंकि अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है, फिर वो इनका हिसाब किताब लेने वाला है। ये आयत हमारे समाज में दरअसल शरायत करने वाली एक बड़ी बदतरीन बुराई यानी लिव इन रिलेशनशिप पर भी खतरा लगाती है, रोक लगाती है। इसका एक बेहतरीन मफहूम यह है कि इंसान अपनी खेती के लिए मेहनत करता है, ज़मीन को ज़रख़ेज़ बनाता है, खाद देता है, पानी देता है और दिन रात निगहदाश्त करता है ताकि खेती अच्छी हो। इसी तरह औरतें चूँकि इंसानों की मर्दों की खेतियाँ बयान की गई हैं, इसका मतलब यह है कि इनकी निगहदाश्त अच्छी करो, क्योंकि इनसे हमारी नस्लें चलती हैं। मैं सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया से मुतालिबा करता हूँ कि वो इस फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाए, क्योंकि ये न सिर्फ इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत का जहर घोलने वाली है, बल्कि भारतीय समाज में फ़िरक़ावाराना हमआहंगी के लिए भी सख्त नुकसानदा है। और साथ ही मुस्लिम दानिश्वरों, गान कायदीन और मैं अवाम से भी अपील करता हूँ कि सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया के पास अपना एहतजाज दर्ज कराएं।